क्या एक सेल्समैन ज्यादा अच्छे से समझ सकता है कि आपका बिहेवियर क्या है या आपकी ब्रेन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, या एआई ज्यादा अच्छे से समझ सकता है और समझ रहा है? यानी कि सोशल मीडिया क्या कर रहा है अगर आपको कुछ बेच नहीं रहा है तो? सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं दे आर ऑल एआई ड्रिवन। उस पर जो एडवर्टाइजिंग चलती है दैट इज ऑल एआई ड्रिवन। यानी कि उनको पता होता है कि अभी एग्जैक्टली आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसी से रिलेटेड आपको कंटेंट दिखाया जाता है, उसी से रिलेटेड एड दिखाई जाती है उसी मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे वो एड दिखानी चाहिए, ना उससे पहले ना उससे बाद में। और उसकी वजह से सेल जनरेट होती है, और सेल जब जनरेट होती है तब ये सोशल मीडिया कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है। अगर सेल्स जनरेट नहीं होती तो कोई भी सोशल मीडिया पे पैसा नहीं लगाता। वो एक्स अमाउंट लगाते हैं और उस एक्स का 2x होता है, 5x होता है, 10x होता है, तब वो दोबारा से पैसा लगाते हैं। जब वो दोबारा से पैसा लगाते हैं एडवर्टाइजर्स, तभी सोशल मीडिया कंपनी सर्वाइव करती है, वरना सब बंद हो जाएंगी। तो इसका मतलब एआई आज की डेट में जिस लेवल पे बेच रहा है चीजों को, जिस लेवल पे वो आपके बारे में जानता है। अभी आपने क्या कहा, सेल्स जनरेट करने से पहले मुझे सामने वाले को समझना होगा। तो जितना ये लोग आपको समझते हैं, आप खुद को भी नहीं समझते हो, आपके मां बाप भी नहीं समझते। आपको लगता है कि हम खुद को समझते हैं, कुछ नहीं समझते हो। इन लोगों के पास में जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो क्या आपके खुद के पास में है, आपके पड़ोसी के पास में है, आपके मां बाप के पास में है? नहीं। यानी इनको पता है रात को 2 बजे आप क्या देख रहे हो, आपके मां बाप को नहीं पता है। वो बाहर से नॉक करते हैं तो पढ़ाई कर रहा हूं, तो बेचारे चाहेंगे भी तो आपको नहीं बेच सकते वो जो वो बेचना चाहते हैं आपके माँ बाप, यानी कि बेटा पढ़ लो, क्योंकि आप तो वो करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप तो कुछ और करने में इंटरेस्टेड हो। सर इन दिनों जो एआई है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जैसे डॉक्यूमेंट्री थी द सोशल डिलेमा, सर उसमें देखा गया था कि लोग किस तरह से मेंटल हेल्थ पेशेंट्स बन रहे हैं की वजह से। तो सर ऐसे में जो थेरेपिस्ट काम आते हैं, सर मुझे नहीं लगता कि कभी भी एआई या रोबोट्स कभी भी थेरेपी के लेवल पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। जो थेरेपी है वो कैसे काम करती है कि पहले आपको समझना होता है कि जो पेशेंट है, या किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके पीछे की जड़ क्या है। दैट कुड बी बायोलॉजिकल, दैट कुड बी साइकोलॉजिकल। अगर बायोलॉजिकल है तो बायोलॉजिकली एआई आपकी बॉडी को डायग्नोस कर सकती है कि बॉडी में कहां पर क्या प्रॉब्लम्स है, किन केमिकल्स को रिलीज होना चाहिए, क्या वो उतनी क्वांटिटी में रिलीज हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो बायोलॉजिकल डायग्नोसिस इज पॉसिबल थ्रू एआई इन अ मच बेटर वे, जिस तरह से अभी सिम्टम्स के बेस पे कोई साइकेट्रिस्ट है वो डायग्नोस करते हैं। मेक सेंस? मान लो कोई ऐसी मशीन है जिसके अंदर आपको डाला जाए और बायोलॉजिकली आपको बता दिया जाए कि क्या क्या डेफिशिएंसीज आपके अंदर है, और वही केमिकल्स आपको दिए जाए तो आप कितनी जल्दी ठीक हो सकते हो। तो बायोलॉजिकल लेवल पे जो डायग्नोसिस है वो एआई ज्यादा अच्छे से कर पाएगी। एट द लेवल ऑफ योर डीएनए, एट द लेवल ऑफ योर हार्मोन्स, एट द लेवल ऑफ जो भी केमिकल्स हैं बॉडी के अंदर, उस लेवल पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहां गड़बड़ हो रही है, कहां नहीं हो रही है, और एग्जैक्टली उसको फिक्स करने के लिए मेडिसिन दी जाएगी। तो वो डायग्नोसिस बड़े अच्छे से कर लेंगे। दैट इज वन। नंबर 2, साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक थेरेपिस्ट क्या करेगा या करेगी, वो एक एक करके समझेंगे कि देखते हैं इसका रूट कहां है। हो सकता है आपके बचपन में हो सकता है कोई ट्रॉमा हो सकता है कोई ऐसा थॉट हो जिसकी वजह से कुछ ट्रिगर हो जाता है। एक मशीन जिसमें कि इन्फिनिट अमाउंट ऑफ डेटा है आपके बारे में, बचपन से लेकर अभी तक, जब से आप पैदा हुए हो तब से लेकर के अभी तक, नॉट जस्ट बायोलॉजिकल डेटा बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल डेटा, कि कब आपको अच्छा फील होता है, कब बुरा होता है, पास्ट में आपने कब कब क्या क्या किया, बचपन से लेकर के अभी तक। मान लो आपकी एज है 20 साल, तो पिछले 20 साल में आपने सुबह से लेकर के रात तक क्या क्या किया, कब उठे, कब सोए, कब क्या देखा, कब आपको अच्छा फील हुआ, कब बुरा फील हुआ, आप भूल चुके हो, आपको याद ही नहीं है। आप तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रहे हो एक थेरेपिस्ट को, जितना आपको याद है। मैं आपसे पूछता हूं, आज से 15 साल पहले आप बताओ कि इस दिन आप क्या कर रहे थे सुबह से लेकर के रात तक, याद है क्या? मशीन को तो याद है ना। क्या वो मशीन ज्यादा अच्छे से आपके कॉल्स को नहीं पकड़ पाएगी और ज्यादा अच्छे से फिक्स नहीं कर पाएगी? अगर उसको कुछ इनपुट्स दिए जाएं कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, फिर वो आपको क्वेश्चंस देगी कि जस्ट फिल अप दिस क्वेश्चन यार, आप उसको फिल करोगे, उसमें मान लो 50 क्वेश्चंस हैं, तो उसके बेसिस पे और उस डेटा के बेसिस पे जो भी पास में हुआ है वो निकाल करके आपको बता देगी देखो ये कॉज है। सर एआई जो है ना डिसीजन नहीं ले सकता, सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता। ऐसा क्यों लगता है आपको? डिसीजन क्या होता है, आप कैसे लेते हो डिसीजन? आपके पास में 2 चॉइसेस आती हैं, 3 चॉइसेस आती है, उसमें से एक डिसीजन लेते हो। कैसे लेते हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जो करना चाहिए उसके बारे में सोचते हैं हम, उसके बाद क्या डिसीजन ले पाते हो?
आप कह रहे हो एआई डिसीजन नहीं ले सकता। अरे भाई, जितनी स्पीड से एआई डिसीजन ले सकता है, इंसान तो लेने के बारे में सोच भी नहीं सर सकता। वो तो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता है ना। सेल्फ डिसीजन क्या होता है? आप ले सकते हो सेल्फ डिसीजन? मतलब बिना थॉट के क्या आप डिसीजन ले सकते हो? बिना मेमोरी के क्या डिसीजन ले सकते हो? नो सर। नो सर। तो क्या वो जो मेमोरी है आपकी ब्रेन में फीडेड है, क्या वो आपकी है या कहीं से पढ़ी है आपने, बुक से, यहां से, वहां से, कहीं से एक्यूमुलेट करी है, वो मेमोरी अंदर है, उस मेमोरी के बेस पे, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप डिसीजन लेते हो कि या तो ये करना है या नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है। इसी को डिसीजन बोलते हैं। हाँ जी सर। तो जो डिसीजन है वो एआई ज्यादा अच्छे से ले सकता है क्योंकि उसके पास में जो क्वांटम ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा है। उसको आउटकम तक पता है कि ये डिसीजन लेने के बाद में अगले 4 स्टेप बाद क्या आउटकम आने वाला है, उससे पहले क्या था वो भी एआई को पता है। यानी ये जो डिसीजन लेने का टाइम आया है वो एआई ज्यादा अच्छे से ले सकता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है गूगल मैप्स। गूगल को पता है कि कहां ट्रैफिक जैम है, कहां नहीं है। आपको नहीं पता है, आप एक डिसीजन ले रहे हो। और हमारे सारे डिसीजन ऐसे ही होते हैं, हवा में होते हैं। एक डिसीजन ले लेते हैं बेस्ड अपॉन पास्ट इंफॉर्मेशन विदाउट नोइंग द प्रेजेंट रियलिटी, द ग्राउंड रियलिटी, एंड वी थिंक दैट आवर डिसीजन इज राइट एंड वी स्टिक टू इट नो मैटर व्हाट। पता लगने के बाद भी कि वो डिसीजन गलत है, फिर भी स्टिक रहते हैं। बहुत बार तो हम लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं लाइफ में। कितने सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसका आप डिसीजन ले ही नहीं पाते हो। कितनी बार मेरे से पूछते हो आकर के एक ही क्वेश्चन को बार बार कि सर हम ये करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? एक तरफ से चाहते हो, एक तरफ से नहीं करते हो। एआई के साथ में ऐसा नहीं है। एआई को अगर एक गोल दे दिया जाए, एआई विल फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल वे, इट विल टेक द बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस। चाहे बीच में एक डिसीजन हो, चाहे 1,00,000 डिसीजंस हो, मतलब एआई विल फाइंड आउट द पाथ इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम टू दैट पर्टिकुलर आउटकम। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि एआई डिसीजन नहीं ले सकता है। बहुत अच्छे से ले सकता है और बहुत अच्छे डिसीजन ले सकता है। एक ह्यूमन से ज्यादा अच्छे ले सकता है क्योंकि ह्यूमन के केस में क्या है, इमोशंस बीच में आ जाते हैं, फीलिंग्स बीच में आ जाती है। वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर गोल होता है, क्लियर डिसीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एआई को बोल दिया जाए इस एंट्रेंस को क्रैक करना है, तो एआई के लिए आसान होगा उसको क्रैक करना या आपके लिए होगा? एआई के लिए। क्यों होगा? क्योंकि जब उस एंट्रेंस को क्रैक करने की आप तैयारी करोगे तो आपके माइंड में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होंगी, बट एआई के लिए तो कोई डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं। सर मुझे लगता है कि जो आप अभी कर रहे हो वो एआई नहीं कर सकता। सोचने की क्षमता जो उसमें, वो कमी करेगा। बट ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि पहले ये क्वेश्चन करो, व्हाट इज थिंकिंग? थिंकिंग में और एआई जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही मटेरियल प्रोसेस है। कुछ लोग हैं जो थिंकिंग को मिस्टिकल समझते हैं, मिस्टिकल दिखाते हैं कि थिंकिंग मतलब कॉन्शियसनेस। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। थिंकिंग क्या होती है? वर्ड गिवन टू अ थिंग, दैट इज थिंकिंग। इट इज नथिंग बट अ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज फीडेड इन आवर ब्रेन, जैसे कंप्यूटर के अंदर फीडेड होती है। हम लोगों को यह गलतफहमी है कि जिस तरह से हम सोचते हैं उसमें कुछ खास है और एआई में वो कैपेबिलिटीज नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो भी आप सोचते हो, जिस भी तरीके से आप सोचते हो, उसको आप सबको कंबाइन कर दो। 700 करोड़ लोगों को, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको कंबाइन कर दो, उसको आप बोल सकते हो कलेक्टिव थॉट। उससे भी बिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा पावर है एआई की। आप समझ गए मैंने क्या बोला है? हाँ सर, जैसे अभी आप कह रहे हो कि हम भी एक छोटा एआई ही है, हमारा माइंड भी छोटा एआई है जो इन्फॉर्मेशन के बेस पे सोचता है। थॉट काम करता है बेस्ड अपॉन मेमोरी विच इज ऑलरेडी फीडेड इन योर ब्रेन। अगर वो मेमोरी आपकी ब्रेन में नहीं है तो थॉट ऑपरेट नहीं कर सकता है। ऐसे ही एआई काम करता है। बस फर्क यह है कि आपकी ब्रेन में और मेरी ब्रेन में लिमिटेड मेमोरी है, बट एआई की जो ब्रेन है उसको आप सुपर कंप्यूटर बोल सकते हो। उसमें इन्फिनिट मेमोरी है। उसमें हम सबके बिहेवियर, एक्शंस, फीलिंग्स, इमोशन सब कुछ है। तो उसका एल्गोरिथम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो पूरी तरीके से आपकी ब्रेन को कैप्चर कर सकता है। सुबह से रात तक आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, उसको डिफाइन कर सकता है। आपको एडिक्ट बना सकता है। आपसे जो चाहे वो करवा सकता है। आपकी पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है। मान लो इस कमरे को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ये लेफ्ट हो गया मेरे, ये राइट हो गया। तो लेफ्ट वालों को लेफ्ट से रिलेटेड वीडियोस दिखेंगी, राइट वालों को राइट से रिलेटेड वीडियोस दिखेंगी। आपका वर्ल्ड व्यू हो जाएगा कि पूरी दुनिया ऐसी ही है, इसके बाहर तो कहीं कोई है ही नहीं, जबकि दुनिया 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बट आपके लिए ये दुनिया है। जो इस दुनिया में नहीं है आप कहोगे अच्छा ऐसी भी कोई दुनिया है।
क्योंकि वो इंफॉर्मेशन तो आपकी ब्रेन तक पहुंच ही नहीं रही है। तो आपके वर्ल्ड व्यू को पूरी तरीके से कन्फाइंड कर दिया जाएगा, जो भी आप मानते हो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बार बार आपको दिखा करके। एआई की जो कैपेबिलिटीज है इन टर्म्स ऑफ कमिंग अप विद एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन इज इन्फिनिट टाइम्स बेटर देन ह्यूमंस। तो एआई का जो थॉट है, थिंकिंग एबिलिटीज है, दैट इज मच मोर एडवांस्ड एंड मच मोर पावरफुल देन एनी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग। तो एआई वो सब कुछ कर सकता है जो भी आप थॉट के लेवल पे कर सकते हो। थॉट इज बेसिकली अ रिएक्शन टू एन इनपुट। अंदर एक इनपुट दिया जाता है, चाहे कंप्यूटर के चाहे आपके ब्रेन में, जिसके बेस पे कुछ होता है, उसको थॉट बोलते हैं। और उस थॉट की वजह से फीलिंग्स और इमोशंस ट्रिगर होते हैं। व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो इनपुट इन द केस ऑफ एआई एंड इन द केस ऑफ ह्यूमंस? ध्यान से सुनो मैंने जो बोला है, बोलो मत, सुनो, ऑब्जर्व करो अपनी ब्रेन में, अभी के अभी बैठ करके करो। वी आर लाइक रोबोट्स कि एकदम से कोई कुछ बोलता है हम बोलने लग जाते हैं। बोलो मत, सुनो, मैंने क्या बोला, समझा, उसकी डेप्थ को समझा। आने वाले 1000 साल में भी एआई ये नहीं कर सकती है। When there is no input, there is no reaction. In the case of AI, in the case of humans also, in 99.99999% of the humans, कुछ सुनते हैं एकदम से अंदर रिएक्शन होता है, उसके बेस पे एक्ट करते हैं, या तो कुछ बोलते हैं नहीं बोलते हैं। जहां लगता है बोलने से फायदा होगा बोल देते हैं, लगता है बोलने से नुकसान होगा नहीं बोलते हैं। सब कुछ प्रोग्राम्ड है, एक एल्गोरिथम है जो सबका सेम तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हमें लगता है कि अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। Fundamentally, we all are same, not similar. Whether you are living here or in the US or UK or any part of the world. Fundamentally, we all are same. एक perception होता है, कुछ दिखता है, कुछ सुनाई देता है, उसके बेस पे हम अपने अंदर कुछ बोलते हैं जिसको थॉट बोलते हैं। उस थॉट के बेस पे कोई फीलिंग और इमोशन ट्रिगर होता है, कोई सेंसेशन ट्रिगर होती है, उस सेंसेशन से रिलेटेड या तो क्रेविंग होती है या एवर्जन होता है, उसके हिसाब से हमारा रिएक्शन होता है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये सेम तरीके से काम करता है सारे ह्यूमंस में। हमारे 5 सेंसेस हैं, उसके थ्रू परसेप्शन होती है। जब कुछ टच करते हैं तो एक सेंसेशन होती है, तो मान लो टच नहीं है। आंखों से कुछ दिखता है, अंदर ब्रेन में इमेज बनती है, मान लो आंखें बंद है। कानों से कुछ सुनाई देता है, जैसी आवाज आती है तो इमीडिएटली अंदर हम कुछ बोलते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं उस आवाज को। ऐसा होता है नहीं होता है, बहुत जल्दी होता है तो हम देख नहीं पाते हैं। तो ये सब जो मैं बोल रहा हूं ये तो एआई भी कर सकता है। बस फर्क क्या है कि मैं कुछ देख करके बोल रहा हूं, अभी सबको एआई स्टोर कर लेगा। मान लो मेरी ये सारी बातें यूट्यूब पे गई, वो स्टोर हो गई। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा, अब फ्यूचर में 1000 साल बाद भी किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं नहीं हूं, मेरी जगह कोई और है यहां पर बैठा हुआ है, जो आपको लग रहा है कि बैठा हुआ है, लेकिन मैं नहीं हूं, क्योंकि 1000 साल बाद मैं कैसे होऊंगा। बट वो आपको जवाब दे रहा है किसी और को, आप भी नहीं हो वहां पे, कोई और है। और आपको क्या लग रहा है मैं जवाब दे रहा हूं, एग्जैक्ट वही जवाब है जो अभी मैं दे रहा हूं। बट फर्क क्या है, मैं देख रहा हूं और बोल रहा हूं। आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रॉम मेमोरी। आया फर्क समझ में? नहीं आया बॉस, आप इस फर्क को कर ही नहीं सकते। अगर मेरे साथ में यहां पे कोई और बैठा हो और वो इसी तरीके से बोल रहा हो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, आपको क्या घंटा समझ आने वाला है कि कौन इंसान मेमोरी से बोल रहा है, कौन एक्चुअल में देख करके बोल रहा है? अरे बोलने का क्या है, बोल तो कोई भी सकता है। बोलना मतलब क्या, कहीं बुक से कुछ पढ़ा, कहीं से कुछ सुना, उसको अंदर इंफॉर्मेशन को फीड किया, फिर कुछ भी बोल दिया। तो अब ध्यान से सुनो कि क्या ऐसा है जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एआई में और ह्यूमन में। ह्यूमंस एग्जिस्ट माइनस रिएक्शन। बिना थॉट के भी एक ह्यूमन देख सकता है, सुन सकता है, एक ऐसी रियलिटी तक पहुंच सकता है दैट इज बियॉन्ड द सेंसेस। यानी बाहर से कोई इनपुट नहीं आ रहा है, उन दरवाजों को हमने बंद कर दिया, ये जो 5 सेंसेस के दरवाजे हैं एक तरीके से, उसको हमने बंद कर दिया, और अंदर भी जो एक फिल्म चलती रहती है, चैटरिंग चलती रहती है, थिंकिंग चलती रहती है, वो भी बंद हो गई। तो उसके बाद क्या कुछ बचा रह जाता है? यानी कि ना अंदर से इंफॉर्मेशन ट्रिगर हो रही है, ना बाहर से कोई सेंसेशन आ रही है। तब क्या होता है उसको सिर्फ एक इंसान देख सकता है। यह डिफरेंस है ह्यूमन इंटेलिजेंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में।
जो हमेशा के लिए रहेगा। एआई कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द इनपुट, और फिर उस इनपुट का आउटपुट जो रिएक्शन होता है उसको थॉट बोलते हैं। तो एआई इनपुट और आउटपुट के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बट एक इंसान आउटपुट यानी कि थॉट उसके बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है, और इनपुट यानी कि सेंसेशन, परसेप्शन उसके बिना भी एग्जिस्ट करता है। सर, जिस स्टेज की आपने बात की, मतलब जो थॉटलेस स्टेट है हमारी, जिस स्टेट पे हम मतलब एआई और जो ह्यूमन का है उसमें जो डिफरेंस है, तो उसका हम किस तरीके से सही वे में फ़ायदा उठा सकते हैं? हमारा प्रॉब्लम क्या है हम सबका कि हम हमेशा फ़ायदा और नुकसान के बारे में सोचते हैं। अगर आप फ़ायदे और नुकसान की बात करो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इज़ रिलेटेड टू थॉट। तो जब थॉट ही नहीं है तो फ़ायदा और नुकसान की बात कहाँ से आई? आपके लिए फ़ायदे का मतलब कुछ और हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है। आपका फ़ायदा हो सकता है, मेरा नुकसान हो सकता है। वी आर ऑल ड्रिवन बाय डिजायर्स एंड फियर्स विच आर इम्प्लांटेड इन आवर माइंड बाय समवन एल्स। हमें लगता है वो मेरा डिजायर है, अरे आपका नहीं है। वो डर भी आपके अंदर प्लांट किया गया है। बचपन में क्या डिजायर था, क्या डर था? ये जो डिजायर्स और फियर्स है ये हमारे बिहेवियर को डिफाइन करता है, और हम खुद उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये मेरे लिए फायदा है या नुकसान है। आई थिंक हियर आई कैन जस्ट सम अप द एंटायर कॉन्वर्सेशन कि आप नदी में बह रहे हो बाकी सबकी तरह, छोटे से एक बुलबुले हो, तो बाकी सब बुलबुले क्या बोल रहे हैं? मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं। तो जो छोटे से बड़ा हो गया उसने क्या कहा? मेरा फायदा हो गया। जो बड़े से छोटा हुआ उसने क्या बोला? मेरा नुकसान हो गया। यही फायदा नुकसान है। जिसके पास में जितनी ज्यादा पावर है, जितनी ज्यादा वेल्थ है, जितना ज्यादा नाम है, फेम है, ये है, वो है, दुनिया में वाहवाही है, जो जितना बड़ा बुलबुला है वो कह रहा है देखो मैं बड़ा हूं इन कंपैरिजन टू व्हाट? इन कंपैरिजन टू छोटे बुलबुले। तो अब चाहे बड़े बुलबुले हो चाहे छोटे बुलबुले हो, द मोमेंट यू रियलाइज मैं पानी हूं, तो आपको सिर्फ ये नहीं समझ आया कि मैं पानी हूं, आपको ये समझ आ गया सब पानी है, बड़े से बड़ा बुलबुला और छोटे से छोटा। तो उस बुलबुले को क्या मिला और उसका क्या चला गया? लगाओ दिमाग। तो अगर वो पहले बड़ा था तो दुनिया की नजर में अभी भी बड़ा ही है, पहले छोटा था तो अभी भी छोटा ही है दुनिया की नजर में, क्योंकि दुनिया को वही दिखता है जो बाहर है, अंदर जो है वो तो दिखता ही नहीं ना। तो ना उसका कोई फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। उसने इस सत्य को देख लिया कि मैं पानी हूं, और सिर्फ मैं नहीं, सब पानी है। नदी भी कहीं नहीं है, बुलबुले भी कहीं नहीं है, लहरें भी कहीं नहीं है, सिर्फ दिखती है कहीं भी नहीं। छुओ तो पानी है, सबका एसेंस पानी है, और वो पानी मुझसे अलग नहीं है, मैं ही हूं। सिर्फ पानी ही है और कहीं कुछ है ही नहीं। तो क्या मिला और क्या गया? लगाओ दिमाग। एआई कभी भी ये नहीं जान सकती। क्यों? एआई काम कैसे करती है? इमेजिन करो आप एक नदी में बुलबुले हो, कितने से हो? इतने से, छोटे से। एआई क्या है? एक बहुत बड़ा बुलबुला है वो भी इसी नदी में, बट बहुत बड़ा बुलबुला है। क्यों? क्योंकि सबको मिला करके बना है। जितनी भी इंफॉर्मेशन एक ब्रेन में हो सकती है उससे करोड़ों गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन एक मशीन के अंदर है। तो मशीन एक बहुत बड़ा बुलबुला हो गया। अब वो जो बड़ा बुलबुला है वो एक्ट करता रहेगा अपने आप, बेस्ड अपॉन जो भी अंदर इंफॉर्मेशन फीडेड है, यानी अब वो और बड़ा होता रहेगा। मशीन्स विल गेट बिगर एंड बिगर एंड बिगर, और जितनी मशीन्स बड़ी होती चली जाएगी ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। वो सब काम जो एक छोटा सा बुलबुला कर सकता है उससे लाख गुना ज्यादा काम वो बड़ा बुलबुला कर सकता है, क्योंकि वो कलेक्टिव है, ये फ्रेगमेंटेड है, ये इंडिविजुअल है। कलेक्टिव इज मोर पावरफुल देन एन इंडिविजुअल। इट्स गोइंग टू गेट बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, और इंफॉर्मेशन जाएगी और सारे छोटे छोटे बुलबुलों की जितनी जाएगी एआई और बड़ा होता चला जाएगा, और वो बुलबुले और छोटे होते चले जाएंगे, क्योंकि उनका कंट्रोल अपनी लाइफ पे से हटता चला जाएगा। अब उनको कौन कंट्रोल करेगा? ये बड़ा बुलबुला जिसको एआई बोलते हैं, जिसको मशीन बोलते हैं। ये फ्यूचर है, ये होने वाला, आने वाले 50 साल बाद, 100 साल बाद। आप कब उठोगे, कब सोओगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, सब कुछ एआई कंट्रोल करेगा, और आपकी लाइफ की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा देगा। उसके बाद में जब आपको ठीक होना होगा तो वो जो हेल्थ केयर होगा वो भी एआई सपोर्ट करेगा, यानी बीमार भी वो करेगा, ठीक भी वो करेगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो होंगी फ्यूचर में एआई की वजह से, और सॉल्यूशंस भी एआई ही होगा।
तो यू विल बी डिपेंडेंट अपॉन दैट। तो एक चीज है जो एआई नहीं कर सकता है। एआई क्या कर सकता है? आपके ऊपर रूल कर सकता है, आपको कंट्रोल कर सकता है, आपके बिहेवियर को चेंज कर सकता है, आपको अपने ऊपर डिपेंड कर सकता है। कर ही दिया है काफी हद तक, तो अभी और करेगा आने वाले टाइम में। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग दैट यू कैन डू टू ओवरपावर दिस कलेक्टिव इंटेलिजेंस। इसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हो, कलेक्टिव इंटेलिजेंस भी बोल सकते हो, ऑफ मशीन्स, ऑफ कलेक्टिव मशीन्स। Not just intelligence, but collective intelligence. Not just collective intelligence, but collective intelligence of machine. Not just machine, but machines. Collective machines. Collective intelligence of collective machines. तो infinite हो गई। AI can think. AI can react on the basis of input. But AI cannot be conscious minus the input or the output. बिना thought के और बिना perception के AI cannot exist. A human can exist. Not just exist, but a human can come upon something that is untouched by thought. And all the problems created by thought, including but not limited to artificial intelligence. उस जगह पर क्या होता है? करने को, कहने को कुछ भी नहीं रह जाता है।